पैराबोला पैराबोला एक कर्व होता है जो यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। इस शेप का जो कर्व होता है उसको पैराबोला कहते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये जो शेप है ये मिनिमम कर्व की है। इसका एक मिनिमम पॉइंट होता है। अगर कर्व की शेप इस तरह हो, यानी इसके ऑपोजिट हो, जिसका एक मैक्सिमम पॉइंट हो, तो वो मैक्सिमम कर्व होता है। और जो पैराबोला का टर्निंग पॉइंट होता है, जो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम कर्व हो, तो उसका मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। और जिस पॉइंट्स पे पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो इसके रूट्स कहलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक फैक्टर्ड फॉर्म है। फैक्टर्ड फॉर्म जो होती है इसके 2 फैक्टर्स हैं। ये इसको रूट्स फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये दो डायरेक्ट हम इससे रूट्स निकाल सकते हैं। अगर हम इस एक ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 रख के एक्स के लिए सॉल्व करें और दूसरे को भी एक्स के लिए सॉल्व करें इक्वल टू 0 रख के, तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो ये रूट फॉर्म भी कहलाती है, फैक्टर्ड फॉर्म भी। ये फैक्टर्स हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और तीसरी फॉर्म होती है वर्टेक्स फॉर्म। ये हमारे काम की होती है क्योंकि इससे हम लोग टर्निंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं और हम देख भी सकते हैं कि मैक्सिमम कर्व है या मिनिमम कर्व है। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो तो हम देखेंगे कि होल स्क्वायर में जो एक्स के साथ कांस्टेंट है, उस जो साइन उसके साथ है उसका साइन ऑपोजिट कर दें तो वो जो है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा टर्निंग पॉइंट का। और जो आगे पूरा जो कांस्टेंट है ब्रैकेट के बाहर वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा टर्निंग पॉइंट का। और जो इस होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट के साथ जो कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट जो होता है, ये अगर पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कर्व की इक्वेशन है वो मिनिमम कर्व है, यानी वो इसी शेप का है। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम कर्व है, यानी वो इस शेप का है। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम कर्व अगर हमें फाइंड करना हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे भी इसी सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास उसमें ये भी यूज़ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसे ग्राफ की फॉर्म में देखें तो 2 रियल रूट्स मतलब 2 अलग जगहों से इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को पैराबोला। और अगर इक्वल्स टू 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो एक रूट है, यानी पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा। और नो रियल रूट्स, तो इसका मतलब पैराबोला जो है वो टच कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो कोई रूट्स नहीं है उसके। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब हमसे पूछा हुआ है ये फंक्शन ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, और जो है 3 वैल्यूज़ ए बी सी अलग अलग दी हैं तीनों में। और देखना है हमें कि ये फंक्शन जो है ग्राफ सही बना हुआ है या नहीं इन वैल्यूज़ के हिसाब से। तो हम पहले ग्राफ को देखेंगे। तो ए बी सी अगर हम यहाँ पे डाल दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ये बन जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम कर्व होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे मिनिमम कर्व है, ये सही है। प्लस 5 इसका वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये भी चेक कर लिया। और बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स हैं, तो 2 जगह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो 1 पार्ट जो है वो सही है। 2 पार्ट में हम देखेंगे कि जो y इंटरसेप्ट है इसका है c5 प्लस 5, लेकिन ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है नेगेटिव से, तो ये कर्व गलत हो जाएगा, हमें कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। 3 जो है a0 है, a0 से ख़त्म हो जाएगा bx प्लस c, यानी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी है जिसका ग्रेडियंट -6 है, नेगेटिव ग्रेडियंट है। तो हम इसमें चेक करेंगे ग्रेडियंट नेगेटिव है। अब हम देखेंगे इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो एक्स, उसको हम वाई को 0 करके देखेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा 5/6। तो हम देखेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट में हम लोग एक्स को 0 करके देखें तो वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो वो दोनों भी सही आ रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट जो है वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेडियंट भी नेगेटिव है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 1 और 3 के ग्राफ सही हैं, 2 का गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी दी है हमें और हमें बता रहे हैं कि कौन सा ग्राफ इसका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कर्व कौन सा है। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यानी ये मिनिमम कर्व है जो ओपन अपवर्ड्स होगा। और हम देखेंगे कि हमसे
हम ये भी देखेंगे कि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पॉजिटिव है, तो मतलब ये दो दो जगह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो रूट्स हैं। और हमसे जब लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो का मांगा हुआ है सॉल्यूशन, तो अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो मिनिमम कर्व जो है लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो वाली लाइन से नीचे जो है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में है ग्राफ। तो हमारे पास जो भी रूट्स आएंगे वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में आएंगे। तो हम देखेंगे कि ये ऑप्शन ए और बी जो हैं उसमें रूट इस तरफ है और इस तरफ रूट है, बीच वाला नहीं है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। हम सी और डी देखेंगे, इनमें दो वैल्यूज़ के बीच में रूट है। तो अब हम देखेंगे कि सी जो है द रीजन शेडेड ग्रे अलॉन्ग विद द वर्टिकल लाइंस, ये सही होगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हमें वर्टिकल लाइंस भी लेनी होंगी। अगर सिर्फ लेस देन ज़ीरो होता, इक्वल नहीं होता, तो फिर विदाउट वर्टिकल लाइन वाला करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन है तो हम ऑप्शन सी चूज़ करेंगे। अब हमसे पूछा हुआ है कि ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जो एक्स इंटरसेप्ट हैं ए और बी हैं, उसका टर्निंग पॉइंट सी है, वर्टेक्स सी है। तो अगर एक ट्राइंगल है जो ए बी और सी से मिलके उसका एरिया ये बना है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है अल्फा की। तो हम सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट के लिए हम इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में भी ला सकते हैं। एक और भी शॉर्टकट होता है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जिससे टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ सकता है। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं ये भी सीख लें, ये भी काम का होता है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, और ये इक्वेशन बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। तो अगर जब हमें कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड बाय टू करते हैं, और उसको आगे उसका स्क्वायर आगे ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा बन जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। और आगे आगे जो है हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम बाहर ले आएंगे अलग। तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आ गई। हम इसमें देख सकते हैं कि ए कॉमा ए स्क्वायर ये हमारे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। बाकी जो है हमें अगर इसके रूट्स चाहिए तो हम इस इक्वेशन को इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ज़ीरो कॉमा टू ए। तो ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, टू ए कॉमा ज़ीरो और ए कॉमा ए स्क्वायर, ये तीन पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ये दो जो हैं पहले दो जो इसके रूट्स हैं, और तीसरा जो है इसका टर्निंग पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कर्व है, यानी ये इस शेप का होगा। तो यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे दो रूट्स हैं, तो ये दो रूट्स और टर्निंग पॉइंट इस तरह एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम बेस देखेंगे, बेस तो वही होगी जो दो रूट्स के बीच में डिफरेंस होगा। उनका वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि वो दोनों एक्स एक्सिस पर हैं। तो जो डिफरेंस है उनके बीच में वो टू ए है। तो टू ए जो है हमारा हो जाएगा, हमारी बेस हो जाएगी। अब हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट जो है बिल्कुल बीच में है दोनों रूट्स के, ज़ीरो और टू ए के बीच में ए है। तो ज़ीरो और टू ए के बीच में ए होगा, तो टर्निंग पॉइंट हमें हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है। तो परपेंडिकुलर हाइट जो होगी वो वाई कोऑर्डिनेट ही हमें शो करेगा। एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमें वाई कोऑर्डिनेट बता देगा। तो ए स्क्वायर जो है हमारी हाइट है। तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 125। तो ये जो है कॉमन क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125, तो ए हमारा आंसर 5 आ जाएगा। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसके हमें दोनों रूट्स दे दिए, 1,0 और 3,0। तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y जो है 0 आ जाएगा, x 3 डालेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो हम 1 और 3 डालेंगे x की जगह, तो y की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये a और b की फॉर्म में दो इक्वेशन बन जाएंगी। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें b माइनस a करना है, तो 3 माइनस माइनस फोर जो है 3 प्लस 4 7 बन जाएगा, तो आंसर सी होगा हमारा। अब हमें ये बताया हुआ पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे। अब उन दो पॉइंट्स के बीच में हमें लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, y और y को इक्वल रख देंगे, और इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे और 4x को भी इस तरफ ले आएंगे,
तो जब दोनों हम सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं। 10x है तो x प्लस 9x, तो हमारे पास दो x के रूट्स आ जाएंगे -9 और -1। और y की वैल्यू हमारे पास, जब हम x के वाले रूट्स इस इक्वेशन में डालेंगे 4x में, 4x में या इसमें किसी में भी डाल दें, 4x में डालेंगे तो आसानी से जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -36 और -4। तो ये दोनों हमारे पास आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब हमें इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। 9 और 1 का डिफरेंस 8 और उसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। 36 और 4 का डिफरेंस होगा 32। तो 32 का स्क्वायर करने के लिए एक आसान तरीका है कि 32 जो है वो 2 पावर 5 होता है। तो 2 पावर 5 का स्क्वायर यानी 2 पावर 10। तो 2 को हम 10 दफ़ा डबल करते रहेंगे, 2 4 8 16 32, इस तरह करके डबल कर करके 1024 आ जाएगा। तो टोटल हमारा होगा 1088। अब हम आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे। हम देखेंगे ए जो है वो तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो वो आंसर नहीं हो सकता। सी में 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये भी नहीं हो सकता। डी में हम लोग देखेंगे कि 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो 100 होगा, तो स्क्वायर रूट 100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 यानी स्क्वायर रूट 500। तो डी भी नहीं हो सकता, तो एक आंसर बचा बी, तो हमारा आंसर बी होगा।